लास्ट क्लास में हमने कुछ पावर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व किए, ठीक है। जैसे कुछ पावर फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स एज वेल एज बाइनोमियल्स थ्योरम, है ना। तो यहाँ पर हमने दो मेथड का यूज करके पावर मेथड, जो पावर में अगर क्वेश्चन आते हैं एक ही पावर कुछ मैट्रिक्स फाइंड करनी रहती है, तो वो चीजें हमने सीखे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज कुछ चीजें और बतानी है जो छूटा हुआ है। इसके बाद लास्ट दो मेथड बचेगा, एक ट्रेस और डिटर्मिनेंट्स। ये दो चीज को हम कवर करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए कुछ और बेसिक चीजें हैं जो छूटी हुई है, उनको हम कवर करेंगे आज, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें क्लासेस, आज की क्लास। और स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला के साथ, जो कि आप लोग पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को, याद रखोगे तो बेनिफिट रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी जनरली क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। यही चीजें अगर माइनस में हो जाएगी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो पूरा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ओनली माइनस हो जाएगा बीच में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो 4 फॉर्मूले आपको सिर्फ कवर करने हैं, ओनली 4 फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन में रहेगा, 2 कॉस में रहता है। अगर कॉस ए प्लस बी दे रहा है तो इसका फॉर्मूला देख लो, या तो साइन में होगा या तो कॉस में, ठीक है। तो साइन का तो याद रख लिए कि साइन ए प्लस बी मीन्स क्या होता है, साइन ए कॉस बी, और प्लस रहेगा तो प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा। लेकिन जब हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये पेयर में रहता है, जोड़ी में रहता है, साथ में चलेगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी ऐसा पेयर में चलेगा, साथ में कॉस ए कॉस बी, और प्लस रहता है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी होता है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉस ए कॉस बी, पेयर में ही रहेगा कॉस वाला, बस अर्थ है प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आज समझते जाओ, जो बेसिक चीजें हैं कुछ छुट्टी हुई है उनको हम कवर करेंगे, उसके बाद ट्रेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक 4 फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बहुत इजी भी है, उतना हार्ड नहीं है। क्या है कि साइन ए प्लस बी, जो साइन वाला रहता है ए प्लस या माइनस में रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है साइन वाला हमेशा साइन कॉस में चलता है। देखो एक साइन ए कॉस बी, तो फिर एक बार कॉस ए साइन बी रखते हैं। लेकिन अगर कॉस में रहता है तो ये पेयर में चलता है, कॉस कॉस एक जगह, साइन साइन एक जगह रहता है, बस अर्थ यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब वर्क करेंगे, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक नोट करके लिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको समझना आप लोग, क्योंकि इसका यूज करके हम पावर मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल होगा, अगर साइन कॉस के फॉर्म में दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मैंने दे दिया कॉस थीटा 1, और यहाँ पर साइन थीटा 1, यहाँ माइनस साइन थीटा 1, यहाँ कॉस थीटा 1। दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहां सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मान लीजिए एक बी एक मैट्रिक्स है, सेम है, एंगल बदल दिया, कॉस थीटा 1 था, मैंने यहाँ कॉस थीटा 2 दे देता हूँ,
यहाँ साइन थीटा 2 दे देता हूँ और माइनस साइन थीटा 2 और यहाँ कॉस थीटा 2। ये एक दूसरा मैट्रिक्स है और ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये समझिए पहली बात। तो ए और बी मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, क्या करें? प्रोडक्ट करें, ए बी, ए डॉट बी करूं तो क्या होगा? ए डॉट बी जब आप करते हो तो इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम किए ए डॉट बी, तो क्या आएगा यहाँ पर? कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 और यहाँ कॉस थीटा 2। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या मिलेगा? देखो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से समझना इस मैट्रिक्स को। इस रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 आएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 ऐसा। उसके बाद इसका इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में आएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, फिर जब आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 बनेगा, तो कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 और प्लस करते हैं साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 ऐसा बनेगा। सिमिलरली जब आप सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करोगे तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 और यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस में ही आएगा, बशर्ते कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 बन जाएगा। और जब फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करोगे तो माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 डॉट साइन थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 2 आएगा। ये एक ठोक मैट्रिक्स सिखा रहा हूं, अभी आपको सिर्फ सीखना है और इसके बाद इसके कुछ लॉजिक हम लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इसको मेजर करोगे, जो चार फॉर्मूला लिखा है वही बना है। देखो यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बीच में माइनस रहता है तो प्लस बन जाता है, तो ये क्या बन गया आपका? ए डॉट बी जो मैट्रिक्स हो गया ना बच्चों, ये क्या बन गया? यहाँ पर कॉस और एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाता है। क्लियर है, समझ आया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दिखता है, तो ये दोनों पेयर साथ में चलते हैं। जब कॉस कॉस वाला साइन साइन वाला, तो बीच में अगर माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, दूसरी चीज कीजिए, यहां पर देखोगे ना तो यहाँ पर देखो साइन कॉस चल रहा है। देखो यहाँ पर साइन थीटा 1 आगे पीछे है टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है। और एंगल भी ऐसा है जैसे साइन थीटा 1 है कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, तो ये कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी का। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ए के जगह थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। क्लियर है? सेकंड में आते हो, यहां से आपको दोनों माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बन जाएगा, तो भी यहां पर देखो पेयर में दिख रहा है कैसा? साइन कॉस जोड़ी चल रहा है, साइन कॉस वाला, तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 बनेगा, प्लस बनेगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे दोनों साइड से तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 बनेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बस माइनस बाहर करेंगे, लेकिन है तो ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का ही फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पर साइन साइन है, कॉस कॉस है, ध्यान से देखो, पहले कॉस वाला पॉजिटिव है, देखो कॉस कॉस फिर माइनस साइन साइन, तो ये कहीं ना कहीं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। तो क्या समझ में आया इससे कि अगर हम इस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करो ये बी के जगह मेरा ए ही होता, ठीक है, लेट बी इक्वल क्या हो गया? ए, तो यहाँ पर बी जो है ए ही हो जाए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा।
है ना। तो इससे क्या लॉजिक समझते हैं, तो ये अगर मैं ए बी और मान लो तीसरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं वो भी सेम होगा। एंगल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ एंगल सिर्फ सम हो रहा है, एंगल में सिर्फ सम हो रहा है, बाकी चीजें सारी सेम है, कॉस है, साइन है, माइनस साइन है, यहाँ कॉस है, मतलब डिक्टो सेम आया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि मान लीजिए आपने ए कोई मैट्रिक्स लिया है और यहाँ पर हमने लिया कॉस थीटा और यहाँ जो है साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब हम इसका ए स्क्वायर करेंगे ना, ए की पावर 2 करोगे तो थीटा थीटा ऐड होगा, 2 बार हो जाएगा, वो बनेगा कॉस थीटा प्लस थीटा मीन्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि हमने ए डॉट ए करेंगे तो थीटा इंटू थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा बनेगा तो कॉस 2 थीटा बनेगा, यहाँ साइन थीटा प्लस थीटा बनेगा तो साइन 2 थीटा होगा। इस तरह से ये एंगल ऐड होते जाएंगे। अगर मैं इसी को एन ए की पावर अगर हम एन टाइम करेंगे, जितनी पावर करोगे उतने बार थीटा ऐड होगा, तो ये क्या बनेगा, सीधा सीधा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। क्या सभी बच्चों को ये लाइन समझ में आ गई कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी पावर जितनी भी कर रहे हो तो ये जो पावर है वो एंगल में आ जाता है, पावर जो है कहाँ चला जाता है, एंगल में, ठीक है। 10 अगर मैं बोलूंगा 10 पावर करनी है तो कॉस 10 थीटा साइन 10 थीटा इस टाइप से बनेगा, 20 टाइम्स करोगे तो 20 एंगल बन जाएगा। ये कहाँ से लॉजिक आया, ये जो प्रीवियस हमने दिया था यहाँ से आया। हमने दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल लिए थे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्म में आ रहा था, अगर दोनों को सेम ले लिया तो थीटा 1 प्लस थीटा 1 आएगा तो कॉस 2 थीटा 1 बन जाएगा। क्लियर है। अगर हम एंगल सेम ले लें, सेम एंगल का सेम है तो वो सेम सेम होके वो 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 2 चल रहा है। 3 करोगे तो एक बार और करोगे तो एक बार और ऐड हो जाएगा तो वो 3 थीटा में आ जाएगा। ऐसे हम n की पावर करेंगे तो यहाँ पर cos n थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पर कुछ और बेसिक टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है। एक कि cos में साइन में n पाई, साइन n पाई की वैल्यू बच्चों 0 होती है, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, मतलब साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। तो यहाँ पर अगर n पाई है और n कोई इंटीजर है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है बच्चों, कॉस एन पाई की वैल्यू या तो 1 होती है या तो -1 होती है, तो ये -1 की पावर n लिख सकते हो, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 पाई लोगे तो -1 की पावर 2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी दो वैल्यू होती है 1 और -1। जब n अगर इवन होगा, इवन इंटीजर होगा, ठीक है ना, इवन इंटीजर है तो 1 आएगा, अगर n ऑड हो गया तो -1 आएगा। जैसे मैंने बोला कॉस 5 पाई, 5 पाई की वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है ये दो चीजें। साइन एन पाई 0 होता है, कॉस एन पाई की वैल्यू 1 या -1 होती है, डिपेंड कि n क्या है आपका, इवन है या ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा उस क्वेश्चन को करते हैं। यह है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि इफ a इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, ये ए दिया हुआ है, वेयर अल्फा मेंशन कर दिया है कि 2 पाई बाई 13, ठीक है। और देन ए की पावर 2015 फाइंड करना है, और ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ए स्क्वायर आएगा, बी ऑप्शन है ए आएगा, सी ऑप्शन है आई आएगा, डी ऑप्शन है
नल मैट्रिक्स आएगा। ये मीन्स नल मैट्रिक्स, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए जो कोई मैट्रिक्स है, अब ये वही बंदा बना सकता है जो इस क्वेश्चन को समझाओ, जिसने इसको पढ़कर कंक्लूजन निकाला है। जिसने ये नहीं पढ़ा है तो वो ये जो है इस क्वेश्चन को सभी लोग स्किप कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन है कि ए की वैल्यू है मैट्रिक्स है और अल्फा मेंशन किया है और ए की पावर 2015 फाइंड करनी है। ए की पावर 2015 फाइंड करनी हो। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाए इसमें। तो सबसे पहले ए की पावर कितना निकालना है, 2015 निकालना है। तो क्या करेंगे, जो अभी हमने ट्रिक सीखा, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला है ए की पावर में 2015 कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने सिखाया आप लोग को, तो ये जो पावर है वो एंगल बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2015 अल्फा माइनस साइन 2015 अल्फा। ठीक है ना, ये एंगल बन जाएगा ऐसा। यहाँ पर साइन 2015 अल्फा और यहाँ कॉस 2015 अल्फा, एंगल बन जाएगा। एंगल बनने के बाद अल्फा जो है वो लाके रख दो। अल्फा कितना दिया हुआ है, तो कॉस 2015 इंटू अल्फा की वैल्यू है 2π/30। यहाँ पर आएगा साइन 2015 इंटू 2π/30। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस में है साइन 2015 इंटू 2π/30 और यहाँ पर है कॉस 2015 इंटू 2π/30। ये जो है अल्फा जो दिया था उसको हमने रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 13 से इसको डिवाइड कर लो 2015 को। तो जब आप 13 से 2015 को डिवाइड करते हो, है ना, 2015 को जब आप 13 से डिवाइड करते हो तो 13 1 जा 13 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ 7 उतरेगा। ठीक है, तो 13 का टेबल पढ़ोगे तो कितने बार जाएगा, 13 इंटू 5 65 होता है। ठीक है, माइनस करोगे तो ये जो है 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल होके 1 हो गया, यहाँ से 5। फिर 13 का टेबल करोगे तो 5 जा 13 5 जा 65, ये पूरा कट गया। मतलब ये 155 है ना, 155 पर ये कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा मैट्रिक्स क्या बना, ए की पावर 2015 जो फाइंड करनी थी वो बन चुका है कॉस 2π इंटू 155, है ना। तो 2π, तो 2 इंटू 155 पाई ये आया, यहाँ साइन है 2 इंटू 155 पाई, यहाँ माइनस साइन 2 इंटू 155 पाई और यहाँ कॉस 2 इंटू 155 पाई। तो अब ये इंटीजर है और सारे इंटीजर हैं, है ना, दिख रहा है। ये मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर आएगा, बट ये पूरा इवन इंटीजर है। क्या है वो, पूरा इवन इंटीजर है ना। तो इवन इंटीजर होता है तो cos n पाई की वैल्यू 1 होती है, sin n पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 बनेगा। तो ओवरऑल क्या बना, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो a की पावर 2015 कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो जो चीजें सीखे हैं उसको अलग से आपको हाईलाइट करके रखनी है कि अगर इस टाइप का मैट्रिक्स आता है तो आपको कैसे करना है उसको हैंडल, वो मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, ये इवन है, यहाँ पर ये 1 इसलिए आया, ये जो है अपने आप में एक इवन नंबर है। इवन नंबर 2 का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक इवन आता है। ठीक है,
इवन कैसे हुआ, जैसे आप बोल रहे हो तो दुनिया का वो कोई भी नंबर हो उसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो बच्चों वो इवन बन जाता है ना। 2 का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इवन नंबर आएगा ना भाई। अब इवन आएगा तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ना, एक तो फॉर्मूला लिखा था कि cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। मतलब n अगर यहाँ n कोई इवन नंबर होगा तो cos n पाई की वैल्यू 1 होगी, ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा। ठीक है, 13 नीचे हर सेम रहेगा। 13 जो है 13 सब में है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है, पढ़ो ना, अल्फा की वैल्यू 2π/13 है ना। तो यहाँ पर जब हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो हर जगह अल्फा है ना, तो हर जगह रखोगे तो 2π/13 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 हर जगह चलेगा वो। समझ आया? इस वजह से, और साइन एन पाई तो 0 होता है, ये तो कोई भी नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, साइन में 0 होता है, साइन एन पाई 0 होती है। एग्जाम में तो कुछ और नंबर दे सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि अल्फा की वैल्यू 2π/13 हो सकता है अल्फा की वैल्यू कुछ और दे दे। तो डिपेंड, एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो इसी पैटर्न का ही आएगा, लेकिन अगर आएगा तो यहाँ हो सकता है वो ये चेंज कर देगा, ठीक है, पावर बदल देगा, कुछ ऐसा कर देगा वो। तो जो कांस्टेंट है ना वो वैल्यू को वो चेंज कर सकता है, यहाँ पर ये चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, बट प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर है? तो देखो हम लोग जो है इस टाइप के मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी पावर के बेस्ड पर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं एक अलग से, एक जो मैंने बताया था आज की क्लास में सीखेंगे क्या चीजें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। अगर 2π होता तो इवन, 2π भी रहेगा तो इवन। ठीक है, हम्म, cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 2π चूंकि इवन नंबर है तो 1 आएगा। sin 2π कितना होता है बच्चों, तो 0। साइन में 2 हो 3 हो 4 हो सब में 0 होता है। फिर अगर मैंने दे दिया cos 3π कितना होगा, तो ये ऑड नंबर है तो क्या बोलोगे, -1। ऑड नंबर है तो -1, इवन नंबर है तो +1, लेकिन साइन में ऑड हो या इवन हो 0 होता है। अब ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको दे रहा हूं कि साइन π/2 कर दो तो इसकी वैल्यू 0 कर देना। ये 1/2 कोई इवन ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर होते हैं। मैंने इंटीजर की बात कहा है, अगर इंटीजर है तभी आपको 0 रखनी है। ठीक है, ऑड आएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, बिल्कुल, तब आइडेंटिटी नहीं होगा, कुछ और, तब ऑप्शन में कुछ और ही देगा वो। ठीक है, नॉन ऑफ दिस दे देगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ दे देगा। चलिए अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का काम क्या होता है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट ए कोई क्या है, Aij कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ध्यान देना बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आप डायगोनल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए को हम लोग ट्रेस ऑफ ए TR लिख के ये इससे डिनोट करते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बनता है। ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम कर दो, वही ट्रेस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ट्रेस का काम क्या है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर देना। इसका मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33, ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम। ठीक है, तो है तो बहुत काफ़ी इजी है ट्रेस कैलकुलेट करना।
मान लीजिए मैंने ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर -3 0 5 1 8 1 2 8 6 ये कोई मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछेगा ट्रेस बताइए क्या होगा, तो ए का ट्रेस क्या होगा, डायगोनल का सम। डायगोनल का सम मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ इसी को ऐड कर देना है, ठीक है। तो -3 + 8 + 6, ठीक है। तो 5 + 6, ठीक है, कितना आएगा 11। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का काम क्या है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। और अगर हम देखें तो ये देखिए गेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा है, 2008 में। उस समय लिखा था द ट्रेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉलोइंग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 2 3 3 2 3 4 1 2, और बाकायदे ऑप्शन भी दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9, ठीक है। और ये 2008 में पूछा है। तो ट्रेस कैलकुलेट करनी है, बता तो रहा हूँ 2008 में क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेस कैलकुलेट करके बतानी है। तो ट्रेस क्या होता है इसका, ट्रेस क्या बनेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को सम कर दो। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होगा, 2 + 2 + 2। कौन तो बच्चा 8 बोल रहा था, समझ आ चुका। ट्रेस क्या है और कुछ नहीं, ट्रेस का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए मान लीजिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स का जो सम करके ट्रेस कैलकुलेट करोगे, राइट टू लेफ्ट डायगोनल होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ठीक है। ओके, कई बच्चों को ये भी डाउट है क्या अभी। तो ये जो है मेन डायगोनल होता है, ठीक है। मेन डायगोनल ये होता है, ये मेन डायगोनल नहीं है, ये बैक डायगोनल है, ठीक है, बैकवर्ड डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है। तो अपने को मेन डायगोनल का सम करना है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जो भी वैल्यू हो उससे कोई चेंज नहीं होगा। अपने को बाकी सभी नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ओनली ट्रेस, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से लेना देना है। और डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर दोगे वही ट्रेस बनेगा, ठीक है। हाँ, अपने को अदर एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। और तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी दोनों के इक्वल होता है, यह पहला प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, उनका सम कर रहे हो, तो या तो इंडिविजुअली मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट करके सम कर दो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, यहां पर मैंने लिखा 3 0 8 5। बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 9 6 8 -1, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या ये सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बताओ इसका ट्रेस कितना आएगा, ए का ट्रेस आएगा 5 3 8। ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा, 9 में से गया 8। तो दोनों का सम ट्रेस ऑफ ए
प्लस ट्रेस ऑफ बी, दोनों के ट्रेस का सम कितना आ रहा है? 8 और 8 16 आ रहा है। अच्छा, ऐसे तो 16 आ रहे हैं। अब ए और बी को ऐड करते हैं और उसके बाद ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, क्या दोनों का सेम आएगा? तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए और बी को कैसे ऐड करते हैं? कंपोनेंट वाइज। 9 और 3 12 हो जाएगा, 9 3 है ना, 6 इधर आएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 4। उसके बाद इसका ट्रेस कैलकुलेट कर लो, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आ रहा है? 12 4 16। समझ में आई बात? तो दोनों के केस में क्या होता है? इक्वली बनता है। तो या तो इंडिविजुअली ट्रेस कैलकुलेट करके सम कर दो, या तो पहले मैट्रिक्स को सम करके ट्रेस कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? तो पहला प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ऑल्सो इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए बी, अगर ए और बी के प्रोडक्ट करोगे वो नॉट इक्वल आता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, यानी कि दो मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रेस का प्रोडक्ट ए बी के प्रोडक्ट के नॉट इक्वल आता है। ठीक है, समझ आया? ये प्रोडक्ट नहीं होता है लेकिन सम होता है। सम अलग अलग इंडिविजुअली निकालोगे तो सम आएगा, लेकिन प्रोडक्ट करोगे तो नहीं। जैसे मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो 8 8 जा 16 हो जाएगा, 60 है ना, 64 हो जाएगा। बट पहले मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे ना तो उसका ट्रेस कुछ और ही आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा? 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, फिर 0 27 ऊपर में आएगा, और नीचे में करोगे तो 8 6 48 माइनस 5, ऐसा, फिर उसका सम तो अलग आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके सीख सकते हो। ठीक है, तीसरा, थर्ड, कि ट्रेस ऑफ किसी स्केलर मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, वो हमेशा नंबर को बाहर कर दो, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आएगा, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। क्लियर है? पिक वाला मैट्रिक्स कहां से आया पूछ रहे हो? समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? क्या पूछ रहे हो? इसमें क्या दिक्कत है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। जहां लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसको बता दिया जाएगा। ये मैट्रिक्स पूछ रहे हो कहां से है? सम किया हूं, ए और बी को ऐड करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तो हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताओ, आप लोग को हमने सिखाया था कि ए और बी, ए डॉट बी नॉट इक्वल होते हैं बी डॉट ए। ये हमेशा जो है ए और बी जनरली नॉट इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन ट्रेस में देखोगे ना, ए बी का ट्रेस कैलकुलेट कर लो या बी ए का ट्रेस कर लो, इक्वल ही आएगा। ये होता है क्योंकि ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। तो प्रोडक्ट करोगे लेफ्ट या राइट साइड से कहीं से भी, वो हमेशा क्या आएगा? इक्वल ही आता है ना। डायगोनल में सेम एलिमेंट आते हैं, ए बी में या बी ए में। ठीक है, समझ में आई बात? ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, डायगोनल एलिमेंट में जो आएंगे वो सेम आती है। बिल्कुल, थर्ड प्रॉपर्टी को, ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैंने बोला, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है -1 3 8 4, तो इसका ट्रेस क्या आएगा? ए का ट्रेस क्या आएगा? ए का ट्रेस आएगा -1 + 4, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो ए में,
5 का मल्टीप्लाई करोगे ए में, फिर उसका ट्रेस कैलकुलेट करोगे, उससे अच्छा 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसके ट्रेस में, ये मैंने कहा। तो इससे हमारा समय जो है थोड़ा सा कंज्यूम होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, -5, 5 दिया 15, 8 पंचे 40 और 5 चौक 20, ऐसा। फिर इसका ट्रेस कैलकुलेट करोगे, ट्रेस ऑफ 5 ए का, तो -5 + 20 जो कि कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करने से अच्छा है इसका ट्रेस निकाल लो, इसी में ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बट इतना ना करके हम लोग क्या कर सकते थे, यही निकाल सकते थे कि ट्रेस ऑफ, अगर मुझसे पूछ रहे 5a क्या है, तो मैं इस 5 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ना करके 5 को बाहर लिख के ट्रेस ऑफ a लिख सकता हूँ, 5 को बाहर लिख के ट्रेस ऑफ a लिख सकता हूँ। और ट्रेस a कितना है, 3 है, तो 5 × 3 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। समझ आया। तो 5 का मल्टीप्लाई किसी पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ a का ट्रेस दिया हुआ है उसमें कैलकुलेट कर लो, दोनों सेम ही होता है। वही प्रॉपर्टी है थर्ड कि ट्रेस ऑफ के ए का आंसर जो आएगा, के को बाहर कर दो, ट्रेस ऑफ ए इक्वली आता है के × ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस 2 और 4 सेम लग रहा है, कहां से सेम लग रहा है भाई, यहां पर नॉट इक्वल है ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी, इसमें ट्रेस ऑफ, ये अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रेस का प्रोडक्ट है, ये ट्रेस लिखा हुआ है, ये बी ए लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। पहले बी डॉट ए निकालोगे, उसका ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चौथे का एक आख एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ के लिए एग्जांपल, मान लीजिए ए मैंने दिया -1 3 6 2 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 3 1 2 4। प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी करो। जब आप ए डॉट बी करोगे ना, तो इसका ऐसे करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो इस तरह से आएंगे, क्या आएगा, -1 × 3 -3 + 3 × 2 6। ठीक है, अब फिर इसका सेकंड करोगे तो -1 × 1 -1 3 × 4 12, 6 × 3 करोगे 18 + 2 × 2 4, 6 × 1 6 + 2 × 4 8। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 22 और ये 14। ठीक है, लेकिन जब मैं बी ए कैलकुलेट करूंगा ना, बी डॉट ए, तो पहले बी को रखोगे आगे, तो 3 1 2 4, फिर ए को रखोगे -1 3 6 2। तो डायगोनल ना सेम रहेगा, बस पोजीशन आगे पीछे रहेगी, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। तो डायगोनल का तो सेम एलिमेंट आते हैं, जैसे करके देख लो। पहला करूंगा तो 3 × -1, तो ये -3 ही रहता है, 1 × 6 देखो वही आता है, तो डायगोनल में सेम आ रहा है। ठीक है, फिर 3 × 3 यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × -1 -2 प्लस 4 × 6 24। लेकिन यहाँ पर 2 4 का 3 2 से ही होगा, तो 2 × 3 6। ठीक है, प्लस 4 × 2 8, और ये कितना आएगा कैलकुलेट कर लो। अब फिर दोनों का सम करके देखो ट्रेस कितना आ रहा है, बताओ मुझे। मैं 1 मिनट आया, तो क्या आ रहा है बताओ, 6 में से 3 गया, 3 ही आ रहा है डायगोनल में, और 8 6 14, डायगोनल तो सेम ही आ रहा है ना, 3 और 14। यहाँ चेंज हो जाएगा, हो सकता है सेम ही आ गया क्या, बताओ। मैट्रिक्स भी सेम आ गया, ये तो मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया था, ये तो मैंने मैट्रिक्स रैंडम लिया था, बट यहाँ पर मैट्रिक्स भी सेम आ गया, ए बी और इक्वल बी ए आ गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, लेकिन डायगोनल सबका सेम ही रहता है।
अब ये मत सोचना कि सर मैट्रिक्स सेम आ गया करके इसीलिए सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स सेम भी आए या ना आए तो भी चलेगा, अगर मैं यहाँ कुछ और नंबर दे दूं ना तो चेंज हो जाएगा। तो डायगोनल तो दोनों का सेम ही रहेगा, 17 और 17 आएगा, दोनों का 17 और 17 आएगा, ठीक है। तो ये था किसका, फोर्थ के लिए था। अब आप चाहो तो ट्रेस ऑफ ए का निकालो, ट्रेस ऑफ बी निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको चेक करो। ये बताओ इस मैट्रिक्स में ट्रेस का ए का ट्रेस कितना आएगा, इसका ट्रेस कितना आएगा। तो इससे दोनों फॉर्मूला समझ में आ रहा है। पहला कि ट्रेस ऑफ ए बी निकालो या फिर ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, दोनों सेम आता है, ठीक है। और ए का ट्रेस देखो कितना आएगा, ए का ट्रेस 2 आएगा, चेक कर लो, 3 2 में से गया 1 आएगा। ए का ट्रेस कितना आ रहा है, 1 आएगा। बी का ट्रेस कितना आएगा, बी का ट्रेस चेक करो, 4 और 3 7, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी निकाल लो, कितना आएगा। ए का ट्रेस और बी के ट्रेस का प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 7 कितना आ रहा है, 7। जबकि ए बी का ट्रेस कितना आया था, 7, 17 आया था। तो हम क्या बोले कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता है इंडिविजुअल ट्रेस के, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी इसके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता है। समझ आया, यस या नो, जल्दी बताओ। ट्रेस में दो मैट्रिक्स के इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रेस कैलकुलेट कर लो या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके करोगे तो ये नॉट इक्वल आता है, लेकिन ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए दोनों सेम आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ, एन क्रॉस एन का ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 1 रहता है, तो इसका ट्रेस क्या होता है, एन आता है। इसका ट्रेस क्या आता है, एन। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस कितना है, 1 + 1 + 1 3। 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी होगा तो 1 + 1 2। तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, हमेशा एन होता है, ठीक है। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत यहां तक में। तो ट्रेस तो समझ गए होगे मेरे ख्याल से आप लोग, है ना, ट्रेस की कहानी क्या होती है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ट्रेस, find a trace of the matrix A equals to 2 1, ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 0 0 2 0 0 0 3 इसकी पावर 20। कोई बता सकता है, सोच सकते हो तो बताओ। दूसरा है 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, 2.2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। चौथा 2 की पावर 20 3 की पावर 20 प्लस 1। अभी हमने आइगन वैल्यू नहीं पढ़ा है इसीलिए आइगन वैल्यू के बेस पे नहीं बना सकते, लेकिन इसको बनाने का एक और मेथड है शॉर्टकट, जो कि आइगन वैल्यू मैट्रिक्स पर बेस्ड बनेगा, ठीक है। बट अभी अपन नहीं पढ़े तो अपने पास जब तक ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मेथड है, अभी हमने आइगन वैल्यू वाला चैप्टर नहीं कवर किया है इसीलिए हम उस मेथड से नहीं जा सकते। लेकिन जो मेथड पढ़े हैं बेटा उसके भी मेथड से हम बना सकते हैं इसका, ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जो आप लोग इतने जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हो। इस
मैट्रिक्स को बनाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे हलवा नहीं है कि आप इसको फटाक से देखे और बता दिए कि 2 2 4 4 3 7 7 की घात 20 लगा दिए। वाह रे वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अभी तो सिखाया ना। अभी ये फॉर्मूला क्यों काम आ रहा है? ए डॉट बी का प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हूँ ए डॉट बी का प्रोडक्ट का ट्रेस नॉट इक्वल होता है बेटा ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ बी। समझ गए? तो इस मैट्रिक्स से कुछ चीजें सिखा देता हूँ, ये समझना। सपोज ये हमने देखा, ये जो सिखा रहा हूँ ये समझना कि ट्रेस ऑफ ए डॉट बी का जो ट्रेस है वो नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा सा बताइए। पहले मेरी बात को सुनो आप लोग। आप लोग जो लॉजिक लगा रहे हो बेटा, वो ये लॉजिक से लगा रहे हो। आप लोग के हिसाब से इफ यहाँ पर जो लॉजिक लगा रहे हो वो दोनों इक्वल कर दे रहे हो। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल बी, मान लीजिए ए और बी दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए डॉट ए बनेगा इक्वल ट्रेस ऑफ ए डॉट ट्रेस ऑफ ए आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो इससे आप ये नॉट इक्वल होता है, बट आप लोग इक्वल कर दे रहे हो, तभी तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर लिख दे रहे हो ट्रेस ऑफ ए, और पूरे का होल स्क्वायर लिख दे रहे हो आप लोग के हिसाब से। ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर लिख दे रहे हो। ठीक है, बात आई समझ में? यस या नो? अगर ये इक्वल होता तो वो जो आप लोग 7 की घात 20 लगा रहे हो वो सही ही होता, बट वो नहीं होगा क्योंकि ये नॉट इक्वल होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए की पावर मुझे 20 का ट्रेस चाहिए, तो ये नॉट इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए पूरे का पावर में 20। ये नॉट इक्वल होता है। ये नहीं कि ट्रेस ऑफ ए निकाल दिया और उसकी पावर 20 कर दिया, वो ट्रेस ऑफ ए की पावर 20 नहीं आएगी। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल होता, ये पार्ट इक्वल होता तो ये लॉजिक सही होता, उस हिसाब से आपका 7 की घात में 20 करेक्ट आंसर होता, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं जो हमने पावर मैट्रिक्स मेथड पढ़ा उसके जैसा दिख रहा है, बट आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो। अगर हम ले ले बी मैट्रिक्स, किसको ले लिया? बी मैट्रिक्स ले लिया 2 1 0 0 2 0 0 0 3, ऐसा ही है ना? ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम आइगन वैल्यू से निकाल सकते हैं, बट अभी हमने वो मेथड नहीं पढ़ा है। तो क्या इसको और कोई मेथड से लॉजिक लगा सकते हैं? वो मेथड देखना पड़ेगा आपको। आइगन वैल्यू पढ़े होते तो काफी आसान से बन जाता। ठीक है, बाकी इसको अगर हम आइडेंटिटी में भी तोड़े तो ये बन पाएगा क्या? तो बी स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा। बी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? बी डॉट बी करके निकालेंगे, बट ये मेथड काफी लॉन्ग हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा ये। तो इसको आइगन वैल्यू से पढ़ सकते हैं, बट आइगन वैल्यू तो हमने स्टार्ट किए ही नहीं है। एक मेथड है तो जो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर कर सकते हैं। मतलब बी स्क्वायर निकालूंगा फिर बी क्यू निकालूंगा, तो प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा ऐसा। 2 1 0 0 2 0, यहाँ अगर आइडेंटिटी होता तो इसको कन्वर्ट कर लेते हम लोग किसमें, कल जो पढ़े थे ना लास्ट नील पोर्टेंट मैट्रिक्स वाला, उस मेथड से जा सकते थे। बट यहाँ आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा तो फिर वो नील पोर्टेंट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर भी चेक करके देख सकते हैं। तो क्या आएगा? 2 × 2 4 होगा, 1 × 0 सब 0 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 × 2, फिर ये 0 का 0 हो गया। फिर इसका इससे करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे 0 0 0, फिर यहाँ करोगे तो 0 4 और 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0। यहाँ पर करोगे तो क्या आ रहा है? 0 0 आएगा। 0 0 3 0 0 0 हो गया। 0 0 3 का इससे भी 0, 3 3 जा 9।
ये आ रहा है, मतलब कि क्या आ रहा है, हमने देखा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 2 4, ये भी 2 का स्क्वायर ही है, यहाँ पर 4 आएगा, ये 0 आ रहा है, ये 0, ये 2 का स्क्वायर, ये 0, ये 0 0, ये 3 का स्क्वायर आ रहा है। फिर ए क्यू निकालोगे तो सेम प्रोसेस से जब फिर से करेंगे 8 आएगा यहाँ पर, है ना। तो जब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वापस ए से करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 है, 4 इंटू 2 8 बनेगा, तो वो 2 क्यू में बन जाएगा। मतलब लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि बी की पावर जब हम 20 निकालेंगे तो ये जो है क्या बनेगा, 2 की पावर 20 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 4 हो रहा है, तो फिर 2 इंटू, यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है ना, 1 इंटू 1 है ना, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 2 1 जा ये, और ये सेम है 2 1 इंटू 1 2, 4 प्लस एक और निकाल के देखना पड़ेगा बी क्यू, कम से कम बी क्यू निकालना पड़ेगा। बी क्यू जब निकालोगे तो ये आपको 4 4 0 0 4 0 0 0 9 आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई जब हम ए के साथ करेंगे तो 2 2 0 2 1 0 और 0 2 0 0 0 3, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर ये 4 इंटू इधर सब 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो 4 1 जा 4, तो 4 प्लस और 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इससे लॉजिक यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा बट डायगोनल में तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0 इंटू, ठीक है। और इस लाइन का इससे करेंगे तो यहाँ पूरा 0 आएगा, तो ये 0, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 9 आ रहा है। यहाँ पर आएगा 9 इंटू 3 27 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। यहाँ एक नंबर आएगा, ये कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है यहाँ एक नंबर आएगा बट यहाँ पर डायगोनल में पैटर्न फॉलो हो रहा है। डायगोनल में क्या पैटर्न हो रहा है, वो मेथड अभी सीखेंगे, बट आइगन वैल्यू अभी सीखे नहीं ना, तो बता नहीं सकता मैं आप लोग को, ठीक है। बिना जानकारी के ज्ञान नहीं दूंगा उसको, पहले आप लोग को पढ़ाएंगे तब आपको सीखेंगे। तो बी स्क्वायर क्या आ रहा था, तो बी क्यू, बी क्या आ रहा है, बी क्यू आ रहा है 2 की पावर 3, यहाँ कुछ नंबर आएगा, यहाँ छोड़ दो क्या नंबर आ रहा है, अपने को लेना देना नहीं है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 0, यहाँ 0 0, यहाँ 3 की पावर 3 आ रहा है। समझ आ रहा है, लॉजिक को समझना है। यहाँ पर भी कोई नंबर आया बट अब क्या आ रहा है, हर बार वहीं पर आएगा, उसके अलावा कहीं चेंज नहीं होगा। तो ऐसे अगर मैं b की पावर 20 भी निकाल दूं और वही a है, a मीन्स b की पावर 20 है, तो ये 2 की पावर 20 आएगा, ये इधर कुछ नंबर आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 की पावर 20 आएगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 0, यहाँ 3 की पावर 20 बनेगा। ये पैटर्न होगा। फिर इसका ट्रेस निकालना है आपको, a का ट्रेस। तो इसका ट्रेस क्या आएगा, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, ये दोनों सेम है, 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस एक्स 2x होता है ना, तो ये 2 बार हो गया 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। समझ आ रहा है, सेम सेम है ना, दोनों सेम है तो 2 बार लिखते हैं ना, जैसे x प्लस एक्स लिखते हो ना आप लोग, x प्लस एक्स को 2x लिखते हैं, तो सिमिलरली x प्लस एक्स को 2x मीन्स 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 को 2 टाइम्स 2 की पावर 20। क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है बताओ। एकदम सिंपल वे में तो बताया मैं कि पहले ए बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसका ट्रेस कैलकुलेट करना है, इसका ट्रेस, ये मैट्रिक्स की पावर 20 का ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो हमने अंदर वाले मैट्रिक्स को बी नाम दिया, अंदर वाले मैट्रिक्स को बी नाम दिया, फिर मैंने बी डॉट बी निकाला, तो ये मुझे बी स्क्वायर मिल गया। तो बी, आप इसको मल्टीप्लाई किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है, देखो डायगोनल में ही सिर्फ आ रहा है और यहाँ एक नया नंबर आ रहा है, ठीक है ना। उसको हमने सॉल्व किया तो ये देखो ये लॉजिक मिला। यहाँ पर हमने बी स्क्वायर निकाला, तो बी स्क्वायर में मुझे क्या मिला, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा। सिमिलरली मैंने बी क्यूब निकाल के देखा, तो यहाँ एक नंबर आ रहा है लेकिन यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है। ये 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसको मतलब 3 की पावर 3। तो लॉजिक से समझ में आ रहा है कि मतलब जितनी पावर करेंगे उतनी पावर आएगा, यहाँ कोई नया नंबर आएगा, हमको लेना देना नहीं है।
ट्रेस डायगोनल का सम होता है, तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को सम करते हो, तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 20 आएगा। क्योंकि x प्लस एक्स दोनों सेम है तो उसको 2 बार लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने जो बताया वो मेथड समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। बी स्क्वायर निकाल लो, बी क्यूब निकाल लो, फिर रिलेशन देखो कि क्या रिलेशन आ रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो रिलेशन, देखो जो बता रहा हूँ रिलेशन, बी क्या मैट्रिक्स है, बी है यहाँ पर बच्चों 2 1 0 0 2 0 0 0 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है जानते हो, बी की पावर 1 है इसलिए यहाँ 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया। फिर हमने जब बी स्क्वायर निकाला ना तो ये आ रहा है 2 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ कोई नंबर आ रहा है, मुझे नहीं लेना देना इससे क्या आ रहा है, और जीरो यहीं पर बार बार आएगा। ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ 2 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 3 की पावर 2 आया। फिर जब हमने बी क्यूब निकाला तो बी क्यूब जब निकाल के देखे तो वहां पर भी यही पैटर्न हुआ, 2 की पावर 3 आ रहा है, यहाँ कोई नया नंबर आएगा और यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ 2 की पावर 3 आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 3 की पावर 3 आएगा। तो ऐसे हमने देखा कि अगर इसको a की पावर b की पावर 20 भी करूंगा, ठीक है ना, b की पावर 20 चाहिए क्योंकि b की पावर 20 को ही तो a नाम दिए हैं ना, क्वेश्चन में देख लो b की पावर 20 को ही तो a नाम दिए हैं, तो b की पावर जब 20 करोगे तो सिर्फ ये चेंज होगा, डायगोनल में 2 की पावर 20 मिलेगा, यहाँ कोई नया नंबर आएगा, यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो, यहाँ 2 की पावर 20, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ 3 की पावर 20 मिलेगा। उसके बाद इसका ट्रेस बोल रहा है, तो इसका ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल का सम। तो डायगोनल का सम जब करोगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रेस जब आप निकालोगे b की पावर 20 का ट्रेस तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20, और ये दोनों सेम है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, 2 बार है 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। और ये हम ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 इंटू 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 20। बोलो क्लियर, समझ आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। अभी हमने आइगन वैल्यू नहीं पढ़ा है इसीलिए मैंने उस मेथड से आपको नहीं बताया, लेकिन वो भी एक मेथड है, वो बन जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स 2x, ये तो x इंटू एक्स बेटा x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर होता है, 2x नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन कोई भी है, जो मेथड अगर आप पढ़े हो ना उतने से भी काम बन जाता है, उस मेथड का भी यूज करोगे कहीं ना कहीं तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनने वाला है। देखो हाँ, 3 की जगह या तो 2 होता तो बन जाता, आसान से बन जाता, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, अगर मान लो मैट्रिक्स क्वेश्चन ऐसा होता ना तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि मान लीजिए ए लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 0 0 2 0 0 0 2, अगर ये होता इसकी पावर 20 बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बी किसको मानता, इस मैट्रिक्स को मानता, 2 1 0 0 2 0 0 0 2 लेता, उसके बाद इसको अलग करता, तो क्या करता इसको 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस मैट्रिक्स को अलग करता, प्लस यहाँ से 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1, उसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन लेता तो ये आइडेंटिटी बन जाता। ठीक है, तो 2 को कॉमन लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा, प्लस ये, और ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, इसकी पावर 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी पावर 20 चाहिए तो उतना हम करके निकाल लेते, काम आसान हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं दिया था। कैलकुलेटर में नहीं देगा, ऑप्शन अलग टाइप का दिया ना, कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये 2 2 होता तो हमारे लिए काम बनता, बट वो नहीं दिया था। लास्ट में क्या रिपीट करनी है ये बताओ, लास्ट में मतलब क्या, लास्ट में ट्रेस कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, डायगोनल का सम,
ये तीनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद आप लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ 2 बार प्लस में था तो ये 2 बार इंटू कैसे हो गया। भैया 4 + 4 + 3 लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम है, तो इसको 2 बार 4 नहीं लिख सकते हो। 4 और 4 8 या 4 2 8 है तो एक ही चीज ना भाई। x + x को हम क्या लिखते हैं 2x। सेम x + x, दिस इज 2x, तो 2 × x लिखा। तो 2 की पावर 20 + 2 की पावर 20, ये x + x, तो 2 × x, x के जगह 2 की पावर 20, यही तो बस लिखा हूं मैं। ठीक है, तो ये लाइन आया। और अपर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ट्रेस है, ट्रेस का मतलब सिर्फ डायगोनल से लेना देना होता है, तो इसीलिए हम सिर्फ डायगोनल से ही काम करेंगे। बोलो क्लियर, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स तो मैंने सारी चीजें कवर करा दिया, जो बेसिक मैट्रिक्स थे उनको। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट सीखेंगे और डिटर्मिनेंट्स हमारा यहाँ फिनिश होगा जब, तब उसके बाद जो है हम सेकेंड चैप्टर में आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या था, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स तो हमने पूरा कवर कर लिया, बेसिक जितना भी था। ठीक है, और जितना गेट एग्जाम में पूछता है वो सारी चीजें हमने कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि कौन सा है, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। उसके बाद जो है फिर नए चैप्टर में आएंगे, ठीक है, जो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो वो सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स था, और डिटर्मिनेंट्स बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है इसमें। ठीक है, और अगर आप लोग को लगता है कुछ डाउट है या कुछ नए क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग से नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, एनी क्वेरी कुछ हो तो बताओ, अदरवाइज अगर ऑप्शन में 4 की पावर 20 + 3 की पावर 20 होती तो वो भी सही होता क्या। 4 की पावर 20 कैसे हो जाएगा। नहीं होता बेटा, उस चीज को ये नहीं होता है। 2 × 2 की पावर 20 को आप 4 की पावर 20 नहीं लिख सकते हो, ये ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा होता कैसा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 21 लिख दोगे चलेगा, लेकिन 2 की पावर 40 नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ वही चीज है, इनवर्स तो तभी पढ़ेंगे ना जब डिटर्मिनेंट्स पता हो। बिना डिटर्मिनेंट्स के इनवर्स कैसे जाएंगे। तो मेन तो डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड है ना इनवर्स, आगे का प्रोसेस पूरा उसी पर डिपेंड है। ठीक है, डाउट हो तो डाउट क्लास लेंगे ना। आप लोग डाउट बता ही नहीं रहे हो ही कि नहीं। प्रैक्टिस बिल्कुल करा देंगे, लेकिन देखो एक तो आप लोग का कहना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को अगर हिंट दे दूं तो वो आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन खोजना इजी नहीं है, मिलते नहीं है जनरली। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस अगर करने हैं तो प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन है, पी वाइस क्यू है, एनडीए का पेपर है, और अगर हम बात करें तो पी वाइस क्यू गेट का ही है ना। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, एनडीए के क्वेश्चन पेपर देख लो, मिल जाएंगे इसमें सब मैट्रिक्स वगैरह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, और अगर कुछ देखना है एडवांस लेवल में तो कुछ जेई के पेपर देख सकते हो, कुछ कुछ पेपर में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये यहाँ से आप जितने ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन पेपर से देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप के अगर आ रहे हैं तो कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग से आप बोलोगे सर हमको मैथ्स के सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो वो मिलना मुश्किल है। आप इंटरनेट में खोज लो, गूगल में खोज लो, कहीं भी खोज लो, नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और भेजा था, वो मिला कि नहीं मिला आप लोग को अभी तक। लास्ट दो हो गया था, भेज दिया था मैं, नहीं मिला है क्या। तो उसको भी भेजवाते हैं फिर बात करके। ठीक है,
चलो ठीक है, आज मैं बात करता हूँ उनसे। मैं क्या है भेज दिया हूँ क्वेश्चन, वो लोग जो है टीम लोग थोड़ा एडिट कर रहे हैं कुछ, है ना, उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, सिस्टम से लिख रहे हैं उसको, तो देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ, उसको फिर भिजवा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट। ओके, करेंगे डिफरेंशिएशन के जो नहीं हो पा रहे ना, जो जो डाउट है, इसीलिए तो मैंने बोला जो डाउट हो आप लोग बताओ, तो उस डाउट के लिए हम एक डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसके लिए डाउट होना चाहिए, आप लोग का अगर डाउट होता है तो क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।